कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और बातें हम खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए, सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और शांतनु गुप्ता जी आजकल थोड़ा रेगुलर आ रहे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत स्वागत। शांतनु गुप्ता जी का भी बहुत स्वागत है। सर सीधी सीधी बात, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये माहौल बन गया है। और इसका आइडिया कहाँ से आया मैं आपको सीधे पहले यही बता देता हूँ। आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आज के प्रोग्राम का आइडिया वहां से निकला। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन जो आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि नेताओं को ये समझ में आने लगा है कि अब आपको खुलकर हिंदू फेथ जो है अपना, मुझे कहते हैं ना वियरिंग ऑन योर स्लीव, अब बताना पड़ेगा कि हम भी सनातनी हैं या हम भी हिंदू हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहीं कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कि पहले हिंदू आस्था को सीधे सीधे सांप्रदायिकता से जोड़ लिया जाता था। कोई कहे कि भाई कोई हिंदू अपनी बात कहने लगे या ज़्यादा बताने लगे तो ये तो कम्युनल आदमी है, सांप्रदायिक आदमी है। आज वो स्थिति पूरी तरीके से रिवर्स हो गई है। और कुछ वो 2014 के बाद से यूं भी हुआ, जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट का वीटो जो है वो खत्म हो गया। तो अब जब वो वीटो काम नहीं आ रहा तो फिर अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर वैकेंसी नहीं है, हिंदू वोट वाली वैकेंसी, वो सारी बर्थ जो है वो बीजेपी ने ली हुई है पूरी पूरी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? अब अरविंद केजरीवाल जी की इस मूव को आप समझदारी कहें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शब्द क्या कहूं मैं, मतलब बड़े चालाकी से उन्होंने ये मूव किया है। चालाकी, ठीक है सर, चालाकी से उन्होंने उन्होंने एक शार्प पॉलिटिकल माइंड क्या इसमें दिखाई देता है उनका। उन्होंने राम मंदिर को जोड़ा अमित शाह जी से और कहा कि 2.5 साल से अमित शाह जी क्यों नहीं गए राम मंदिर, ये बताइए। चलिए ठीक, उन्होंने कहा मैं 5 सवाल पूछता हूं, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए, आपने भगवान राम के दर्शन क्या आप करेंगे, क्या आपका मन राम मंदिर जाने का नहीं करता, क्या आपको राम भगवान के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्या आप भगवान राम को भगवान नहीं मानते, यहां तक पूछ लिया उन्होंने। इस हद तक गए वो। और उसके बाद अब ये ऑपरेटिंग लाइन है, उन्होंने कहा सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो सनातन का सम्मान करती है। सिर्फ आम आदमी पार्टी सनातन का सम्मान करती है। आज के समय में आम आदमी पार्टी ही देश की असली सनातनी पार्टी है। ये लाइन बड़ी बिल्कुल अलग है भाई। अभी इसमें मत पड़िए कि वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इसमें कितनी वैल्यू है उनके, वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा मेरी पार्टी असली सनातनी पार्टी है, तो मतलब बात अब आगे निकल गई, पानी नाक के ऊपर चला गया। ऐसा लगता है वो अपनी नानी की बात भूल गए। राम मंदिर के बारे में उनकी नानी ने क्या बताया था। तो मैं एक्चुअली आज उनके ऊपर प्रोग्राम नहीं, बात यह कि क्यों कहा, इसलिए कहा। मैं अभी आते समय गाड़ी में एक सफर फिल्म का गाना बज रहा था, क्या बात, और गाने की 2-3 पंक्तियां हैं कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की ये धारा। तो हिंदुत्व की ये जो धारा है, इसमें नाव तो बहुतों की बहुत बह चुकी है, किनारा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। उनको अगर कहीं किसी और राज्य में, पहले पंजाब बचाना है तो हिंदू चाहिए, गुजरात जाना है तो हिंदू चाहिए, उत्तर प्रदेश आना है तो हिंदू चाहिए, तो उनको ये समझ में आ गया है कि मुसलमान का डंका पीटने से, मुसलमान की बात करने से हम न तो एमएलए एमपी जिता सकते हैं, सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये समझ में आ गया है कि हिंदू में जो चेतना है, राजनीतिक चेतना, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि हम गुलाम इसलिए हुए कि हिंदुओं की राजनीतिक चेतना मंद हो गई थी, अब वो जागृत हो गई है। उसका नतीजा, मतलब चुनाव दर चुनाव आपको नतीजा दिखाई दे रहा है। 2024 का चुनाव जो है हिंदुत्व के मुद्दे से हट गया, जाति पर चला गया। बिल्कुल, उसका नतीजा देखिए। वहां से बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी जाति की बात नहीं करती या जाति की राजनीति ही नहीं करती, लेकिन उसका कोर, मतलब जो उसकी छतरी है वो हिंदुत्व की है। उस छतरी में सभी जातियां हैं।
तो वो उनको बांटकर नहीं देखती। अखिलेश यादव के लिए हिंदू मतलब यादव, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही अखिलेश यादव है, कुछ साल पहले कह रहे थे कि एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक लाल झंडा लगा दीजिए, हो गया मंदिर। आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। उनको भूल गया कि उनके पिता ने क्या किया था अयोध्या में। लोग नहीं भूले हैं ना, वो भूलने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन कब? जब चुनाव सर पर आ गया है। अभी कितने दिन हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुए, तब उन्होंने कहा था कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। तो योगी जी ने जवाब दिया था, भगवान तो एक ही बार बुलाते हैं, बुलावा तो एक ही बार आता है। उन्होंने कहा ना मेरा वो मंदिर बनवा रहे हैं, हम उसके बाद जाएंगे। मंदिर अब नहीं, अब ये दूसरा आया है हाँ। कि हम केदारनाथ धाम बनवा। उनको भूल गया कि भाई केदारनाथ धाम जो है वो आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। क्या लोकस स्टैंड आई है उनकी? वो ठीक है सर। मैं आज एक हम लोग जो है, मतलब मैं आपसे एक फंडामेंटल पॉलिटिकल मूव की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ जितनी फोटो लगी हैं, राहुल गांधी नहीं गए राम मंदिर, अखिलेश यादव नहीं गए राम मंदिर, ठाकरे साहब मेरे ख्याल से हुआ चुके हैं। अब मैं आप जैसे एक विद्वान को सुन रहा था एक दिन, तो उनका आर्गुमेंट ये था कि ऑपोजिशन पार्टीज की हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है वही कि एक तो वो मुस्लिम वोट ट्रैप में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनको ये लगता है कि हम ये कर देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, हम ये यहाँ चले जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल उस ट्रैप से बाहर निकल आए हैं? एक पॉइंट तो यहाँ पर ये बनता है, एक बात। दूसरा ये उनका कहना ये था कि भाई वो वोट तो तुम्हारा है। अरविंद आपने कहा अखिलेश यादव क्यों नहीं जीत पाते? मुस्लिम यादव प्लस समथिंग वो नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी वो 20% में वो ऐड नहीं कर पा रही, वो भी यहीं से आना है। वो स्पेस बीजेपी ने पूरी तरीके से कैप्चर की हुई, उसका कोई क्लेमेंट ही नहीं। और एक शिवसेना होती थी, यूनाइटेड शिवसेना, अब वो भी नहीं रहे। तो इधर तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं और क्या बाकियों को भी यही करना पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। पंजाब में, यदि पंजाब की ही बात करें तो उनको लगता है कि हिंदू पार्टी बन करके, पहले वाराणसी में जाके आपको याद है गंगा स्नान करने के लिए कब बिल्कुल जो चाहे कहते थे टब में रहे, उस तरह के 14 में किया था। तो वो बार बार अपने को इस तरह से स्थापित करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि एक तरफ ये कि मैं बीजेपी के स्थान ले लूँ, एक तरफ लेता हूँ ये तो बीजेपी का तो ले नहीं सकता हूँ। कांग्रेस में जो लोग शंकराचार्य के वजह से कभी किसी नाम से कुछ करते रहे हैं, आज उस वोट बैंक को मेरी तरफ आ जाए तो वो एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के साथ हम साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। जहाँ क्योंकि राहुल गांधी का लगाया हुआ है। तो आपने बताया कि राहुल गांधी वो तो पंडित कश्मीर पता नहीं ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। वो तो दूसरे ब्राह्मण आजकल कई लोग नहीं पहन पाते, ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और सब धर्म का काम बातचीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जरूरी पहनी हो। तो उनका यही है कि वो जनेऊधारी है, तो ये उससे बड़ा बताइए डबल जनेऊ पहन लेंगे, अलग बात है। नहीं, उनका टारगेट है पंजाब। आपने ठीक कहा, क्योंकि अगली लाइन उनकी ये है कि पंजाब में मैं हर जगह भजन संध्या करवा रहा हूँ, मतलब कुछ मंदिर बनवा रहा हूँ अमृतसर के अंदर। अभी उन्होंने कहा था वो हमारे राम नाटक है, मैं वो आपको फ्री में सबको दिखवाऊंगा। लाइन वो बात बिल्कुल क्लियर है, वो पंजाब के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको याद है इन्होंने ममता बनर्जी ने नहीं किया था, वो पुरी का वो बना दिया था जगन्नाथपुरी या बंगाल के चुनाव, उसको क्या फायदा मिला? या वो जो बाबरी मस्जिद जाने के लिए जहाँ खड़ा हो गया था, वो दो नाव की सवारी है सर, वो दो नाव की सवारी थी। मुश्किल है इन लोगों। अब पंजाब में एक आसानी अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये है कि कोई मुस्लिम वोट नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिख वोट है। हाँ नहीं, सिख हिंदू तो नाराज नहीं खड़ी हो पा रही है। सिख ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हिंदू धर्म से निकले हुए एक पंथ है, मतलब सिखों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है। इसलिए बीजेपी आरएसएस दोनों को नापसंद करते हैं। तो आपको लगता है पंजाब में भी फायदा नहीं होगा केजरीवाल? कोई फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। अच्छा, एक तरफ उधर जो है अकाल तख्त के सामने पेशी हो रही है, सजा सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं। तो ये भी दो नावों की सवारी है, क्योंकि भाई आपने जो 17 का चुनाव लड़ा, 22 का चुनाव लड़ा, वो पंथिक कमेटी के हिसाब से, पंथिक जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से लड़ा। जट सिख को आपने अपना चेहरा बनाया मुख्यमंत्री का, आपने 17 में नहीं बनाया था, तो उसका नतीजा आपने देख लिया।
सिर्फ आपके पार्टी के एक नेता ने बोला था कि हमारी सरकार बनी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, बन जाएंगे, उससे काम हो गया, साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, तो अब वही काम दोहरा रहे हैं। ठीक है। अब ये तो सर मतलब मैं तो ये सवाल, अब उनको फायदा होगा नुकसान होगा ये तो और देखने इतने लंबे देखने की समय बात तक है। अकाली और बीजेपी साथ रहे। अकालियों को हिंदू वोट उस तरह से नहीं मिलता रहा, बीजेपी को शहरी हिंदुओं का वोट मिलता रहा। जैसे अलायंस टूटा, अकाली दल आज कहाँ है देख लीजिए। ये ठीक है कि बीजेपी भी कहीं नहीं है, क्योंकि अकाली दल के कारण थोड़ा गांव में वोट मिल जाता था। और पंजाब में ऐसा है कि जो शहरी सिख है और हिंदू है वो उसके साथ रहता है जो सत्ता में आने वाला है या जो सत्ता में है। अगर आज ये माहौल बन जाए कि शांतनु जी की पार्टी जो है सत्ता में आ रही है तो उसके साथ चला जाएगा। शहरी हिंदू सिख दोनों? हाँ अच्छा, तो शहर का वोट जो है वो मैलिएबल है। हाँ, ओके। गांव और वो सत्ता के साथ हमेशा चलना चाहता है। वो इस बात का अंदाजा लगाता है कि कौन आने वाला है। गांव का वोट पंथिक वोट है। गांव का वोट जो है वो पंथिक वोट है वो, और उसमें भी खास तौर से जट सिख, वो विचारधारा पे चलेगा। ठीक है, लेकिन जिसने कहा कि वो इसे आजकल लोग कहने लगे हिंदू रेनेसा, हिंदू अवेकनिंग, तो वो हिंदू अवेकनिंग जो है वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो रही है? और नहीं, मेरे ख्याल से जो राजनीति की चुनाव जीतने की एक ग्रामर होती है, एक व्याकरण होती है। 14 से पहले एक थी, 14 के बाद एक थी। 14 के पहले लंबे समय तक एक ही ग्रामर थी, मुस्लिम को बढ़िया सा अपीस करो। उसके मतलब कानून से लेकर सामने से जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, या फिर कहा कि जो पहला हक है वो मुसलमानों पे है, वो ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, क्योंकि उनको एक वोट बैंक को टारगेट करके करा। चाहे उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, चाहे सचर कमेटी बनाई, दिखाने के लिए वो गरीब हैं जिससे उनकी पॉलिसी बनाई जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, और उनका था कि हिंदू को हिंदू मत होने दो, हिंदू को दलित यादव में बांटो, एक जाति को कॉप्ट करो, MY बनाओ, मीम बनाओ और सरकारें बनाओ। ऐसे लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकारें बनाई, रीजनल पार्टी बनाई। नरेंद्र मोदी ने उस व्याकरण को बदल दिया, हिंदू को कंसोलिडेट करा, हिंदू के नाम पे करा, बेनिफिशियरी के नाम पे करा, लेकिन हिंदू कंसोलिडेट हो चुका। उसमें फिर और सेनानी आ गए, उसमें योगी आदित्यनाथ, उसमें हेमंत बिस्वा, उसमें अमित शाह, तो इतनी लंबी लकीर खिंच गई। और 2014 में जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट आई कांग्रेस की, AK एंटनी की, उन्होंने कहा कि हमें अपनी एंटी हिंदू छवि छोड़नी होगी, क्योंकि अब इतना कंसोलिडेट हो चुका है। और उसी समय से आपको ये भी देखना पड़ेगा, वही सोशल मीडिया का भी समय है, सोशल मीडिया भी जा रहा है, तो आप जानकारी को छुपा नहीं सकते। पहले तो क्या है, चैनलों में जितनी लिमिटेड जानकारी है, अब तो उनको उस जानकारी को नहीं छुपा सकते। तो अब व्याकरण बदल गई है, अब वो मीम दो कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको हिंदू का बड़ा फोल्ड लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब एक से एक मंदिरों के कॉरिडोर बनते जा रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर बनता है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड गिफ्ट था हमारा ताजमहल। आप भारत का कोई ब्रोशर देखेंगे टूरिज्म का, वो ताजमहल से शुरू होकर ताजमहल पर खत्म होता है। अब उसमें राम मंदिर दिखता है, उसमें कॉरिडोर दिखते हैं। विदेश का कोई प्रधानमंत्री आता है तो वो कॉरिडोर में जाता है, तो भारत की छवि, अरे ऑफिसों में टीका लगाएं तो आपको अजीब बोलते थे, अरे बड़े संघी हो गए क्या। तो वो पूरी ओवरटर्न विंडो तो शिफ्ट हो चुकी है बिहेव करने की। मुझे याद है जब मैं पहली बार अयोध्या जा रहा था तो इंडिगो वाले कह रहे थे जय श्री राम, जो आप कॉर्पोरेट कल्चर में बोलना ही एक तरह से मना था। ये सब आप शब्द गांव में आप राम राम बोल सकते हैं, लेकिन तो बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ चुका है। वो विंडो बहुत वापस नहीं जाएगी, तो सबको अपना अपना ओवरटर्न विंडो चेंज तो करनी पड़ेगी ना। जो इनके खुद के स्टेटमेंट है 10-10 साल पुराने, देख लीजिए इन्होंने क्या क्या नहीं बोला है ना। अगर हम लोग बोलने शुरू करें तो उसी में पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा जिन्होंने बोला है। मतलब पार्लियामेंट में बोला है मुलायम सिंह यादव ने, हम मुसलमानों के हैं, गर्व से कहते हैं मुसलमानों के हैं, ऐसा हक से। अरे मैं आपको लगाऊंगा, वीडियो दिखा दूँ। नहीं, वहां से इतना तो आई गया ना, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सब पहले मंदिर कोई बनवा रहे हिंदू हैं कहे तो कम्युनल। आज ऑपोजिशन ये तो कहने लगा कि यही सनातनी नहीं है, हम भी सनातनी है। अब ये तो सारे बोल उन्हीं रहे के हैं। पीछ पे चले गए। और देखिए इसके आधार पर बट सर फिर क्या है, फिर अदरवाइज है क्या? अदरवाइज तो जो अपना है, जो अपने पास है वो है ही है। प्रयास तो बाकी का ही करना है ना, प्रयास तो 80 में ही करना है ना। वो तो आप कर नहीं रहे थे कि आपको लग रहा था जरूरत नहीं है जरूरत कि हिंदुओं का एक वर्ग है जो एंटी बीजेपी है, एंटी RSS है और एंटी सनातनी होने में उसको ज्यादा एतराज नहीं है। वो वर्ग जो है सिकुड़ता जा रहा है। वो जो आपके लिए प्लस बनता था, जिताता था, विक्ट्री मार्जिन आपकी लाता था, समस्या वहां से हो रही है। मुसलमान तो पहले भी था आपके साथ, आप भी अब भी रहेगा, लेकिन जो हिंदुओं का एक वर्ग था जो आपको मिलता था वो घटता जा रहा है और बीजेपी का विस्तार उसमें होता जा रहा है, हिंदू कम्युनल होता जा रहा है तो उनकी नजर में। लेकिन अब वो भी नहीं बोल पा रहे हैं कि कम्युनल बीजेपी कम्युनल होती जा रही है या हिंदू कम्युनल होता जा रहा है।
भाई सारा विरोध तो बीजेपी का ये था, बीजेपी का अछूत बना दिया 1992 के बाद कि कोई अलायंस नहीं करेगा, साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राम मंदिर का समर्थन करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, ये सांप्रदायिक है जी। अब बीजेपी सांप्रदायिक है, आपने कब सुना ये बात विपक्षी नेताओं के मुंह से, जो सुबह शाम दोपहर हर समय बोलते थे? अब जिसको हिंदुओं का 60% वोट मिल रहा है उसको कैसे कह दें? उसको कहने का मतलब है आप वो 60% हिंदू को कह रहे हो। तो आपने कह कह के 60% पे पहुंचाया। हाँ। ये देखिए, ये इंदिरा गांधी के बाद चेंज आया है। आप इंदिरा गांधी के चाहे जितने भाषण उठा के देख लें, कभी उन्होंने जनसंघ से लेके बीजेपी तक कभी नहीं कहा ये हिंदू पार्टी है। उनका था कि ये हिंदू प्लैंक जो है ये इनके हाथ में नहीं जाने देना है। वो क्लेवर पॉलिटिक्स थी, क्लेवर पॉलिटिक्स करती थी। वो समय पड़ने पर मंदिर चली गई, रुद्राक्ष की माला पहन लिया। तो ये वो फाइन बैलेंसिंग होती है। वो एकदम से आप नदी के बीच में इस नाव से कूद के उस नाव में चले जाएं तो डूब ही जाएंगे। नाव भी डूबेगी, आप भी डूबेंगे। अब लोग पढ़ने लग गए, मतलब जानकारी का इतना पढ़ने से मेरा मतलब वो ये पढ़ने लग गए हैं कि ये आदमी जेन्युइन है, समझने लग गए हैं। अब आपकी नीति और नियत का अंतर समझने लगे। आप देखिए, मैं संजय राउत जी को सुन रहा था। अच्छा, वो फैक्चुअली एक बात भी गलत नहीं बोली थी उस बयान में। उन्होंने कहा कि कार सेवा करने मैं भी गया था, मेरे नाम पर भी केस हुआ था, और बाला साहब ठाकरे तो खोलकर कहते थे कि शिवसैनिकों ने तोड़ी बाबरी ढांचा तोड़ा था। तो वो क्लेम कर रहे थे कि भाई राम मंदिर की बात करने वाले तो सबसे पहला हक तो हमारा है, शिवसैनिकों का है। लेकिन अब उनको ये बात बोलनी पड़ रही है और इस बोलने का भी असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए ना कि शिवसेना ने पहले भी, आपने बाल ठाकरे से लेकर के या उद्धव ठाकरे हैं, क्या हिंदू के नाम पर उसको उस तरह वोट मिला? कहाँ? तो वो मुस्लिम को भी, माफिया को भी सपोर्ट करते थे एक समय में, ये भी एक कारण उसका रहा। आप ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आज, और इसके पहले कांग्रेस का नाम लिया इन्होंने, दिग्विजय सिंह ड्रामा करने के लिए बने, बाकायदा प्लेन में भी कहेंगे मैं बृहस्पतिवार का वो पढ़ रहा हूँ दिखाने के लिए। और कई केसेस उन पर हुए हैं, मैंने ग्वालियर में इस तरह के, जब वो मैंने बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदूवाद के खिलाफ। बाकी खुद कहीं दिखाना हो तो मंदिर में चले जाएंगे। किसी को उनकी सरकार के समय में कौन से बाबा हैं, उनको राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री का दर्जा दे दिया गया राज्य में, प्रदेश में। इस सब से केजरीवाल को यही नहीं समझ में आता है कि ऐसे खाली आपको, जैसे आपने कहा ना, इंदिरा गांधी के समय तो फिर भी एक अलग तरह का एक पार्टी आई, वो थी, या हिंदू महासभा। यदि वो हिंदू महासभा कहते हो, क्या हिंदू महासभा मिल गई? तो ये अपने आप को इस तरह से आप कहेंगे तो उनको लगता है जो पार्टी इस समय जो 12 साल या जब से बीजेपी सत्ता में आई है, एक अलग तरह का उसका पूरा एक कब्जा हो गया है। उसमें हिंदू कहें, पूरे समाज को कहें, ये कब्जा है, पूरा कब्जा है। उसी स्थिति में ये कहें कि हम उसको ले लेंगे, नहीं, ये परिश्रम का फल है। 1951 से शुरू किया। आज जो आप कह रहे हैं 60% हिंदू वोट मिल रहा है बीजेपी को, 51 में नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। लेकिन उस रास्ते को छोड़ा नहीं बीजेपी ने। चुनाव दर चुनाव हारती रही, लेकिन अपना एजेंडा नहीं बदला, उस पर कायम रही। और जब प्लंज लेने का समय, बहुत रिस्की था राम मंदिर में कूदना। 88 में जब पालमपुर में जो अधिवेशन हुआ था बीजेपी का, उसमें तय किया कि राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी शामिल होगी। उससे पहले तक केवल विश्व हिंदू परिषद थी। तो वो उसमें वो जो है उल्टा भी पड़ सकता था, लेकिन वो एक रिस्क लिया। उससे बड़ा रिस्क लिया रथ यात्रा निकालने का। तो आडवाणी को क्या क्या नहीं कहा गया। तो आप इससे समझिए कि कहां से चलकर कहां पहुंची है बीजेपी। इनको लगता है कि हम मंदिर का दर्शन करने चले जाएंगे, भगवान का दर्शन करने चले जाएंगे, 4 मंदिर घूम लेंगे और बीजेपी को गाली दे देंगे, फला बीजेपी नेता क्यों नहीं गया मंदिर, ये सवाल उठा देंगे और हिंदू हमको वोट देने लगेंगे। सर प्रॉब्लम इससे ज्यादा एक शब्द में एक लाइन बताना चाहता था। आप ये देखिए कि केवल भारत के मंदिर पर तो आप मानते कि चलिए इन्होंने बना दिया कि राजीव गांधी ने खोल दिया दरवाजा। इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन मुस्लिम कंट्रीज़ में जिस तरह से मंदिर बने हैं और मंदिरों के लिए जो काम हुआ वहाँ की सत्ता के साथ, मतलब मैं इसलिए ताज़ा बता रहा हूँ कि कल परसों मैं इसलिए 2 दिन यहाँ नहीं था, एक वहाँ गया था और वो महिला भी होता है ना कि भाई दुबई में हमारे लिए आए हुए,
तो उन्होंने कहा अरे भाई दुबई, तो मैंने कहा अरे भाई वो तो खाली जहाँ मंदिर होगा वहीं भारत में जाना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ तो है ना, यूएई में आइए, वहाँ ऐसा भव्य मंदिर बना है जो तो ये जो धारणा बनी ना कि हम विदेशों में भी मोदी ने हमारा हिंदू धर्म को, भारत में तो है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ केजरीवाल कैसे मुकाबला करेंगे। जो ऐसे मान्यता वाले हैं उनको लगता है कि भारत में तो है, लेकिन हम देश के बाहर भी जाएंगे तो वहाँ मंदिर मिलेगा। अमेरिका में पहले भी होता था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उन मंदिर में 80s में भी कुछ 1-2 मंदिर ऐसे बने, लेकिन अब जिस ढंग से वहाँ के वो लकीर जो है हिंदुत्व की वो लंबी ही होती भारत के उत्तर भारत के लोग भी विदेशों में इतने बड़े पैमाने पर है, वो ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे हिंदू धर्म, हम हिंदुओं के लिए हमें गौरव से कोई हिंदू है। अब जो है ऑपोजिशन का प्रॉब्लम, जैसे यूपी जैसे स्टेट में, अब खासतौर पर चलिए हम तुलना नहीं करते हैं, लेकिन अब जिस पिच पर योगी आदित्यनाथ बोलते हैं या हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं या चलिए शुभेंदु जी अब ये भी आए हैं, लेकिन वो भी जिस लेवल पर जाकर के बोल रहे हैं वहाँ तो उतना तो मोदी जी ने भी कभी नहीं बोला, नहीं बिल्कुल, अमित शाह जी भी नहीं बोले, उतना नहीं जाते कभी। अब आप देखिए योगी जी, एक बात होती है भी अनअपोलोजेटिक हिंदू होना, जितनी बीजेपी पहले नहीं थी मोदी जी ने उतना कर दिया, बिल्कुल मन में कोई उनको बैलेंसिंग की कोई जरूरत ही नहीं, बैलेंस करना, पहले तो बैलेंस करना छोड़ दिया। अब बैलेंस करने से ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी का आज का स्टेटमेंट है, जैसे ये अभी मुहर्रम निकला है, आप बताइए कि इस बयान की बराबरी कोई कैसे करेगा? वो भी अखिलेश यादव तो बिल्कुल नहीं। कि आप ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा कि देखिए दंगे, अब कौन सा जिला था जहां दंगे नहीं होते थे, उन्होंने कहा मुहर्रम हुआ, मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर उपद्रव नहीं होता, तलवारबाजी के नाम पर रात चलते लोगों पर हमला नहीं होता, ताजिए की हाइट हमने कहा आप छोटी करेंगे, बिजली की तार ऊपर नहीं होगी। ये बात कहना, अच्छा इसमें क्या गलत कुछ नहीं कहा, लीगल है सब, लीगल हर चीज कानून से हो रही है, और उन्हीं का कहते भी है भाई, उन्हीं का स्वास्थ्य है, हाँ वो आपके लिए, आपकी जान बचा रहे हैं तो आपकी। अब यहाँ कोई दूसरा आदमी कैसे जाएगा? नहीं, और देखिए वो भगवा संत हैं, गोरखनाथ मठ बड़ा मठ है, वो आदिनाथ शिवा से लेकर अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। मैं कर्नाटका जाता हूँ, मैं तमिलनाडु जाता हूँ, तो जो नाथ पंथ का मंदिर होता है उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी होती है, मठाधीश की तरह, मुख्यमंत्री की तरह नहीं हो। नेपाल में जब गोरखनाथ वाले या गोरक्षनाथ वाले अपना जुलूस निकालते हैं तो नेपाल के राजा का फोटो होता है और योगी आदित्यनाथ का फोटो होता है, तो उससे आगे लाइन खींचना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपके पास तो आपका जो, जैसे कहते हैं हम स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, उनके आपके हैं कि आपके पिताजी ने कहा है कि अगर मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं पे और गोली चलानी होती तो वो भी चलाता। वहां से लेकर आप कैसे मुकाबला करेंगे योगी आदित्यनाथ का? और आपने भी खुद खासा कुछ नहीं कहा है, इन्होंने कभी कहा है कि आप तो गौशाला बनाते हैं, उससे बदबू आती है, हम तो इतर के पार्क बना रहे हैं। 5 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, किसी एक चुनाव में ये नहीं तय किया कि चुनाव जीतना है तो थोड़ा डाउन कर दें या इस तरह से ना बोलें, जो बोलते थे वही चुनाव में भी बोलते थे। जब आप 24 वाली बात जो कर रहे थे तो वो शायद इसलिए उनको अभी भी लग रहा हो कि जरूरत नहीं है उतना, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने किया वो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे हैं। अब वो एक छोटी सी तुलना मुझे टीम ने दी थी 22 के इलेक्शन की और 24 के इलेक्शन की, तो जो वोट टूटा बीजेपी का 22 के बाद, मतलब वो 24 में जो वोट टूटा वो सीधा आपने कहा जातियों का वोट टूटा। 22 के इलेक्शन में वो जो हिंदू वन के वोट हुआ था, 24 के इलेक्शन में वो जाति में बट के वोट हो गया। तो आपका जो कोर वोट था, अगड़ा वोट, उसको छोड़ करके बाकी हर सामाजिक समीकरण में आपका कम हो गए। जैसे ही जाति अस्मिता पर चुनाव जाएगा बीजेपी के लिए कठिनाई हो जाएगी। इसलिए आप देखिए पहला प्रहार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किया जाति अस्मिता की राजनीति, सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी जाति की बात नहीं है। और बीजेपी, अब सबका साथ कैसे होगा? आप सरकार में हैं तो सरकार में आप उनको जगह दीजिए, संगठन है आपका, संगठन में जगह दीजिए। जब आप उनको प्रतिनिधित्व देंगे संगठन में, सरकार में, विधायिका में, संसद में, तब उनको महसूस होगा ना कि हमारे बारे में भी सोचते हैं। आप सत्ता आएगी तो हमारे लिए है, तो विपक्ष में है तो लड़ो हमारे लिए। इस नीति से कैसे जुड़ेंगे लोग? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन मैंने क्यों कहा कि अखिलेश जी को लग रहा है कि अभी 24 वाला ही चल जाएगा काम, उन्होंने आज भी वही कहा कि सामाजिक न्याय का राष्ट्र बनाना है हमको। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की राजनीति उससे बहुत आगे निकल गई। सामाजिक न्याय का मुद्दा जितनी अच्छी तरह से मजबूती से मोदी से जुड़ा है, उतना आज किसी मंडलवादी पार्टी के नेता से नहीं जुड़ा है। भाई
सामाजिक न्याय क्या? जो गरीब आदमी है उसके जीवन स्तर को सुधारना। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तो ये क्या पूंजीवाद है? शौचालय मिल रहा है, घर बन रहे हैं लोगों को, पक्का घर। भाई हर आदमी का, गरीब से अमीर आदमी तक का सपना होता है कि अपना एक घर हो। जिसको घर मिल रहा है, आप सोचिए उसकी मनोदशा को। भाई जो हमारे आपके घर में काम करने वाले, काम करने वालियां हैं, वो बड़ी हसरत से देखती थी गैस का चूल्हा कि कभी हमारे घर में भी होगा क्या। आज सबके घर में है। तो ये जो बदलाव, ये सामाजिक न्याय नहीं तो क्या है? आंखों के सामने हो। हमारे घर में काम करने वाले लोग यूपी से आते हैं, उनका घर भी बन गया, शौचालय भी बन गया, सब बना। देश भर हमारे में देखते देखते हुआ। जो ये सरने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल से, जो सोशल डिलीवरी, जब गवर्नेंस की डिलीवरी अच्छी होने लगती है, तो जो आपके जो जात के ठेकेदार होते हैं उनकी प्रसन्नता कम होती जाती है। पहले वो यही कहते थे, अच्छा वो उस थाने में वो यादव है, उसके पास कर दो, अच्छा वो मेरी जात का है, वो मेरा काम करवा देगा। अब तो सरकार काम कर दे रही है, आपकी सारी चीजें पहुंच जा रही हैं, तो वो प्रसन्नता खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई मतलब उसकी स्तर कम हो गया। तो सामाजिक न्याय खत्म नहीं हुआ बिल्कुल, हाँ, लेकिन उसकी प्रासंगिकता कम हो गई, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अगर वो एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो वो बहुत पीछे, वेरिएबल थोड़ा पीछे चला गया। वो जैसे ही वो थोड़ा वापस आता है तो भाजपा को दिक्कत। और खास करके गाँव में आप देखिए कि जिन लोगों के घर, जिसकी बात कर रहे हैं, शौचालय बना, घर बना, महिलाओं की दृष्टि से आप देखें, वो जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी का सपोर्ट हुआ है, धार्मिक आधार, उसके मन में जो परेशानियां थी उसको दूर होना। उसके बाद इस तरह की कई स्कीम जो महिला, अब दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी जो कर रही है वो फॉलो कर रही है, लेकिन असली में उनको लगता है मूलतः हमारे धर्म के साथ भी हमका न्याय हो रहा है, हम मंदिर के लिए सुविधाएं मिल रही है। देखिए मंदिरों का मैंने तो महसूस किया कि जितने बड़े पैमाने पर उससे लोगों को वहाँ जाति कहाँ पूछते हैं, वहाँ उस तरह से नहीं होता कि जाति देख करके कर रहे हैं। वहाँ कितने काम करने वाले जो आप देखिए, चाहे फूल देने वाला हो, चाहे पत्ती देने वाला हो, कुमकुम देने वाला हो। संविधान का काट कैसे चला आज अखिलेश यादव ने, सेम 24 वाला। उन्होंने कहा 2024 में लोगों ने वोट से संविधान बचा लिया, अब ये बीजेपी वाले पार्टियां और सांसद तोड़ के संविधान खत्म करेंगे। तो वो तो पार्टी तोड़ने का जो उनका ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो है फिर उसको कनेक्ट किया है उस चीज के साथ। अब ये तो बात हम ही लोगों ने कितनी बार बता दी है कि भाई अब ये सांसद जितने टूट रहे हैं, ये सब बड़े कामों के लिए हो रहा है, बीजेपी कर रही है। नहीं, बड़े कामों के लिए हो रहा है, बीजेपी कर रही है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी ही कर रही है, ये टूट क्यों रहे हैं? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इससे पहले क्यों नहीं टूट रहे थे? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जमीन पर बहुत कुछ बदल रहा है, भविष्य वहीं पर उनको अगर पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो बदलना पड़ेगा। उनकी पार्टी बदलने को तैयार नहीं है। सर वो तो लोगों को समझा रहे हैं कि 400 पार ना देखकर तुमने बचा लिया संविधान, अब देखो अब ये जोर जबरदस्ती से 400 पार 400 पार नहीं दिया, लेकिन 240 दिया ना। सत्ता में तो तीसरी बार ले आए, तो ऐसा तो है नहीं सत्ता से बाहर कर दिया या किसी और पार्टी को सत्ता में ले आए। तो आपको ये भी ऐसा है कि चुनाव किसी एक मुद्दे पर कभी नहीं होता, कोई भी चुनाव हो, बहुत से मुद्दों का एक एग्रीगेट होता है। कोई मुद्दा ज्यादा चल जाता है, कोई मुद्दा थोड़ा कम चलता है। एक बात बताइए, बहुत लोग एक बात ये कहते हैं, हमने शायद 2024 के बाद डिस्कस कभी किया भी हो, आज फिर वो मौका आ गया है कि जो बीजेपी को 2024 के सेटबैक के बाद कामयाबी मिल रही है, वो कई लोग कहते हैं लोगों का गिल्ट वोट है। मोदी को मेजॉरिटी नहीं दी, इस बात का गिल्ट है। हाँ, एक सवाल दूसरा भी पूछा जाता है। जो लोग ये कहते हैं 2019 से 2024 के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मिली है? भाई क्या खराब काम किया? वो आपको लगता है 370 इसी में हटा, राम मंदिर इसी में बना, ऐसा सोचने वाले लोग हैं आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, वो और 2024 में ज्यादा जो नुकसान हुआ वो बीजेपी वालों के कारण हुआ कि हम तो जीत ही रहे हैं। अरे 400 सीट आ रही है, 5 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये जब कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है ना जी, तो फिर आजकल यूपी बीजेपी वाले कैसे हैं? अभी तो जैसे अभी आपने देखा होगा यूपी बीजेपी की टीम बनी है, तो यूपी में क्षेत्र में बांटा गया है 6, जो 6 के 6 प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए, उनके जो क्षेत्र अध्यक्ष बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल कार्यकर्ता बने हैं, बिल्कुल जो पुराने कार्यकर्ता हैं सब। जिन लोगों से मैंने कई लोगों से फोन करा बहुत खांटी कार्यकर्ता को बनाया,
तो मजबूत टीम बनाई, मतलब 80 to 90% मजबूत टीम बनाई है। हर 3 महीने में एक कोई अभियान चलता है। भाजपा अभियान इसलिए चलाती है क्योंकि उसके कार्यकर्ता अंगेज रहेंगे। जैसे चुनाव आते ही आप उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो कभी दीनदयाल उपाध्याय पे क्विज होगी, कभी झंडा कार्यक्रम होगा, कभी सफाई, सामाजिक कार्य भी करेंगे। अभी सफाई 12 साल पूरे होने पर जो है उस पर 12 साल की उपलब्धियां बताएंगे। तो बिल्कुल एक्टिव संगठन है, बस वो चुनाव का वेट करते ही वो चुनाव में कन्वर्ट हो साथ जाता में है। जो दूसरी पार्टियां आई हैं, जो नेता आए हैं, जैसा कहें ना आप, हम लोग आप क्रिटिसाइज करते हैं, खरीद लिया, बेच दिया, ये हो गया। आप ये देखिए, उसके साथ में ये भी तो लगता है, जो आपने अभी कहा ना 24 में कम मिला, कि चलो अरे वो भी तो आ गए, अब आ गए हिंदुओं की शरण में, अब उनको भी आना पड़ रहा है मंदिर में। मान लीजिए उनका भी कोई वोट रहा हो, जिस आधार पर, जिस पार्टी के रहा हो, एनसीपी के साथ हो, आम आदमी पार्टी के साथ हो, वो जो लोग आए, जनता के लोगों से आप बात करें ना, तो उनको ये लगता है, क्योंकि वो हमारे तरह पॉलिटिकल नहीं ना, उनका लगता है अरे यार ये भी तो मोदी की शरण में आ ही गया। हम और आप कहते हैं ना, कहते थोड़ा सा एक जनरल परसेप्शन बनता है, पैसा, अरे ज़्यादा पैसा लेके सभी करते हैं, ये करते हैं, उनको उतना बुरा नहीं लगता है। हम लोग उसको बुरा मानते ही हैं, निश्चित रूप से गलत खरीद फरोख्त यदि होती है, परसेप्शन भी बनता है। लेकिन आप ये देखिए कि वो आकर के, और वो लोग बाकायदा खाली मोदी के साथ सरकार में नहीं आते, वो उसी तरह से अपने को हिंदूवादी बनाने के लिए उस नीति को उनसे भी ज्यादा हो जाते हैं। उनसे कहा जाता, हाँ, मोर लॉयल देन किंग। तो वो मोर, बल्कि बाकायदा बीजेपी में आने के लिए वो दिखाते हैं। कई नेता ऐसे जो कांग्रेस से भी आए हैं, वो पहले भी तो आप मानते थे हिंदू, इसमें आकर के वो बार बार उसी की चर्चा करते हैं, वो टीका भी लगाएंगे, वो पैसा करेंगे। मध्य प्रदेश के नेता देख लीजिए, यूपी के देख लीजिए, और महाराष्ट्र के देख लीजिए। कई उन नेताओं ने जो उस पार्टियों से आए, जो कांग्रेस से आए, एनसीपी से आए, उनको देखता हो तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो पहले भी थोड़ा बहुत उनमें था। जैसा मैंने कहा ना कि वो पहले स्वरूपानंद जी के पास जाते थे, एक कई चीज़ें मुहूर्त दिखाने के लिए, शपथ लेने के लिए, मुख्यमंत्री, और कुछ धार्मिक आधार पर भी, क्योंकि उनको लगता था कि उनके पास इतने आते। लेकिन सही माने में हिंदू धर्म का उपयोग कांग्रेस करती थी, कि चाहे उसको माने न माने जी, लेकिन वो ये करती थी कि ठीक है, ये एक ऐसा वोट है जो कम से कम हिंदुओं की भावनाओं को, इनके हर आश्रम में ऐसे आते, आजकल के तरह के चंद्रा स्वामी टाइप का भी उपयोग हुआ। वो गलत चाहे वो करता था, वो तो उस तरह का नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ लोग जिसके बल पर आप करें, सबसे पहले तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो लोग भी शरण में आ गए मोदी के। इसका भी जनता पर असर पॉजिटिव भी पड़ता है। फाइनली इधर कोई स्पेस नहीं है खाली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और 1 इंच जगह छोड़ने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। जिस तरह के नेता उभर रहे हैं बीजेपी में, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर, अब बीजेपी हिंदुत्व को लेकर अनअपोलोजेटिक हो गई है, पार्टी हो गई है। केवल नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी पार्टी हो गई है। पहले पार्टी जो है हिंदुत्व की ओर चलते चलते ठिठक के फिर सेकुलरिज्म की ओर चलने लगती थी। भाई, विवादित ढांचा गिरा तो आडवाणी जी ने कहा ना, हाँ, कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भाग्यपूर्ण। उस समय नहीं क्लेम किया कि हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। तो तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर देखिए। तो बीजेपी क्यों छोड़ेगी, मतलब सवाल इस बात का है। और कांग्रेस के तो देखते देखते उसके पैर के नीचे से जमीन गई। बीजेपी का जो ये विस्तार हुआ है, अयोध्या आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लोग आए हैं जमीन पर, जो ज्यादातर लोग आए हैं वो कांग्रेसी आए हैं बीजेपी में। जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, आप किसी गांव में चले जाइए, बीजेपी वालों से बात कीजिए, तो आपको बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे, कहेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले कांग्रेसी थे। आप थोड़ा बहुत कुछ केजरीवाल जी का मन रखने के लिए कह देते तो क्या चला जाता? केजरीवाल जी का मन, नहीं, केजरीवाल जी ने उनके पहले नाम भी से शुरू हमने करा था, नाम से हनुमान मंदिर प्रोग्राम जाते शुरू थे, किया था। हनुमान चालीसा उन्होंने नहीं, वो करते तो रहे हैं, दिल्ली में भी। दिल्ली हनुमान मंदिर गए थे, हमेशा हनुमान मंदिर से करने की शुरुआत बात करना नहीं है, दिल से निकलना और जबान से निकलना, दोनों में अंतर है। और जनता इस अंतर को बहुत अच्छी तरह पहचानती है। और जिस समय उत्तराधिकारी बनाना था तो क्रिश्चियन को चुना था उन्होंने, ये याद रखिए। दूसरा हिंदूवादी प्रॉब्लम ये होते है, किसी हिंदू को नहीं बनाया था, कुछ समय के लिए चाहे बनाना हो। आजकल जो महिला डिजिटल को युग बनाया को गया भूलने था। भी नहीं देता, दिक्कत ये है। सब रिकॉर्ड पे रह जाता है। पुराना। और आजकल तो और निकल के आ रहा है पिछले 10 दिन में, वो ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी। सर सब पिछला भी निकल के आता है। पिछला भी निकल के आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए। आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका। शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।